श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ महीना शुरू होते ही घर पर महिलाएं बल्कि पुरुष जन भी सरल सरल चीजों के नियम बनाने ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज इत्यादि की जो कामनाएं हैं सिद्ध हो जाए, खूब सौभाग्य बना रहे। तो आइए जानते हैं किस स्वरूप में इस महीने में आपको कौन से कार्य है जो कर सकते हैं ताकि जीवन में आ रही परेशानियों से बचे रहे और सौभाग्य बना रहे। ये महीना खास तौर पर दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान, शिव नारायण की उपासना के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस महीने में खूब श्रेष्ठ त्योहार आते हैं। इनका अपना अलग ही महत्व होता है। इस महीने पे पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। इस कारण से इसे आषाढ़ महीने के रूप में संबोधित किया जाता है। आषाढ़ महीना हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा महीना माना जाता है। जो महीना है चैत्र वैशाख जेठ के बाद आता है। ये मौसम के लिहाज से बहुत ही खास है, क्योंकि ये गर्मी और वर्षा के बीच का संध्या का समय होता है। इस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी गई। ऐसे में आप अपने परिवार का बहुत ही लंबी यात्रा जहाँ पर अधिक बारिश होती है, खास उन स्थानों पर यह दुर्घटना या किसी भी स्वरूप में वाहन इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से करें। आप सभी जानते होंगे कर्म के साथ साथ धर्म को लेकर और धर्म के साथ अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण और कर्म से लोकरी जीवन को सार्थक किया जा सकता है। किसी भी लंबी यात्रा जहाँ पर बारिश वगैरह ज्यादा होती है, इससे चाहे कि आप थोड़ा सावधानी रखें। और अभी बरसात का समय हो रहा है, इसी में नमी बहुत बढ़ जाती है। खाने पीने का भी ध्यान रखें, उबला पानी पिएं। संक्रमण, बुखार और अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। सबसे पहले इस महीने में आने वाली व्रत त्योहार के बारे में भी जानें ताकि आपसे कोई गलती ना करें। फिर उपाय भी जानेंगे जो भी आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। जैसे कि 3 जुलाई 2026 को गणेश चतुर्थी व्रत अर्थात आषाढ़ी चतुर्थी का व्रत आप कीजिएगा। जो महीने चतुर्थी होती है उसका व्रत है। साथ के साथ हरेला अगर आप बोते हैं, जैसे कि उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में हरेला बोने का दिन 7 जुलाई 2026 को है। 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके साथ 14 तारीख को अमावस्या रहेगी, आषाढ़ महीने की अमावस्या रहेगी। इसे सर्वश्रेष्ठ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। 15 जुलाई 2026 गुप्त नवरात्रि का भी आरंभ हो चुका होता है। 16 जुलाई 2026 श्री जगन्नाथ यात्रा शुरू होगी और विशेष तौर पर 16 तारीख को ही हरेला का पर्व भी मनाया जाएगा। ये पर्व जो है विशेष तौर पर शिव और गौरी मैया को समर्पित है। 16 जुलाई को गर्ग संक्रांति होगी। कौन कौन है जो कि इस त्योहार को मनाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। 25 जुलाई देवसेन एकादशी, जो कि तुलसी रोपण दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रभु जी 4 महीने की चिर चिंता के लिए सोने चले जाते हैं और महादेवी समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रहे होते हैं। उनके हाथ में पूरे ब्रह्मांड की बागडोर होती है। तो आप सभी कुछ नए शुभ काम करना चाहते हैं तो देवसेन एकादशी ने 25 जुलाई से पहले ही निपटा लीजिएगा। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, वह रहेगी। तो इस महीने में आने वाले त्योहार, आइए अब आप उपाय जान लेते हैं। अग्नि पुराण, वायु पुराण और सूर्य पुराण में इनका वर्णन मिलता है। जब आषाढ़ के महीने में पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव हो तो मन मस्तिष्क पर ग्रहों की दशा का प्रभाव पड़ रहा हो तो इस समय सूर्य की उपासना सभी को करनी चाहिए। अपने बच्चों बड़ों सबसे कहें कि अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आत्मा और 9 ग्रहों के राजा यानी कि आत्मा और पिता, बल पुरुष के कारक और प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। रोज जब भी आपको समय मिले, जिस भी स्वरूप में आपकी दिनचर्या रहती है उस स्वरूप में उठ करके जल के लोटे में लाल पुष्प और लाल चंदन होता है, आसानी से सभी के घरों में होता है। ओम गणेश सूर्याय नमः या सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए या सूर्य भगवान के अगर 12 नाम आते हैं उनको नाम को जप करते हुए आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इस महीने में विशेष रूप से तुलसी पूजा करें। अब हल्का हल्का सा मौसम में नमी होने लगती है। तुलसी पूजा जिस घर में नित्य प्रतिदिन होती है, विशेष दिन 3 दीपक जलाए जाते, उस घर का कभी भी किसी भी स्वरूप में अकारण काल प्रवेश नहीं करता और खूब खुशियां आती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कौन से उपाय आप अपने घर में रह के कर सकते हैं। महीने को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आप इन नियमों को बना लीजिए। सूर्य उपासना करनी है, उसके बाद तुलसी पूजा करनी है। जैसे कि तुलसी पूजा जो है हल के द्वार पर लहलाते हुए अवस्था में हो, उनमें रोज दीपदान होना चाहिए। अब आप तुलसी में थोड़ा सा धूप इत्यादि से उनका बचाव कीजिए और बहुत अधिक बरसात की भी तुलसी को आवश्यकता नहीं है। तुलसी रोपित भी इस महीने सुंदर तरीके से कर सकते हैं। कहीं सूख जाती है तुलसी तो अब मौसम करवट ले चुका है, बड़ी आसानी से तुलसी माता लग जाती है। नए पेड़ पौधे भी आषाढ़ महीने में खूब सुंदर तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि आगे बरसात आएगी, आपके द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ पौधे खूब फल फूल देंगे। वही तुलसी में अब ज्यादा जल नहीं चढ़ाना है। इस समय एकादशी और रविवार पर तुलसी में जल ना चढ़ाएं, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा तुलसी में जल जरूर चढ़ाएं। सुबह शाम द्वार पर दीपदान भी
दिन करना है आपको, दूसरा तुलसी माता और तीसरा दीपक जो है आपको अपने घर की रसोई में लगाना है। अगर आप मासिक धर्म की स्थिति में है तो आप ये कार्य अपने पति बच्चे को सौंपिए, लेकिन 3 दीपक आपको रोज लगाने, चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, पितरों के नाम से भी लगाएं, लेकिन 3 दीपक तो आप जरूर ही लगाएं। और रोज नियमबद्ध तरीके से अपने घर में श्री नारायण की उपासना, जिसमें इस महीने में पंच देवी देवताओं की उपासना कर लीजिए, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इन दिनों में आने वाले श्रेष्ठ जो भी दिन है उनका व्रत करें, जैसे कि इस महीने में प्रदोष का व्रत है, एकादशी व्रत करें, अमावस्या और पूर्णिमा के विशेष व्रत करें। ये भी बहुत शुभ व्रत माने जाते हैं। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो धर्म के साथ साथ इन व्रतों को सुंदर रूप से कर्म के रूप में, कर्म और धर्म दोनों प्रसारित होते हैं। जो व्रत करता है, 3 दीपदान करता है, तुलसी पूजा, सूर्य उपासना करता है, महादेव के निमित्त विशेष पूजन अर्चन करता है, तो श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः, श्री शिवाय नमः तुभ्यम महामंत्रों का जप करें। अपने घर पर प्रतिदिन तुलसी की लकड़ी का दीप दान करें। विशेष दिन होंगे जैसे कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी और या फिर एकादशी की तिथि पर तुलसी की लकड़ी को घिस करके हरिचंदन बना करके लड्डू गोपाल और भगवान कृष्ण को श्रृंगारित करें। वही तुलसी के पत्तों की माला बना करके प्रभु को जरूर से समर्पित करें। महादेव के शिवलिंग पर विशेष दिन बार के हिसाब से जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएंगे उसमें कच्चा दूध, 108 चावल के दाने और एक सफेद पुष्प का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है, पुत्र सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन जब आप जल चढ़ाएंगे तो मसूर की दाल, लाल फूल, गुड़ का टुकड़े का प्रयोग करें। बुधवार के दिन हरा मूंग इत्यादि हरे पत्तियों का प्रयोग करें। गुरुवार के दिन पीले पुष्प इत्यादि, पीला चंदन और चने की दाल का शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन आप एक नियम बना लें, कमल गट्टा, लाल चंदन, लाल पुष्प के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। शनिवार के दिन काली वस्तु जैसे कि काला तिल ले लें, लौंग ले लें, जो भी काली चीजें होती हैं ऐसे शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं। रविवार के दिन वापस से लाल चीजों का डालकर जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, साथ ही साथ महादेव की प्रसन्नता भी होती है। निर्धन जन की सेवा पूजा करें, जितना संभव हो दान पुण्य करें। मौसमी फल जो भी आपसे बन पड़े, गुड़ इत्यादि दान करना, गौ सेवा करना बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि आपको पता ही है इस महीने में लाल चीजों की दान की महत्वता है। कहीं पर जाकर के माचिस की डब्बी या फिर किसी जगह मंदिर में चुपचाप छोड़ दें। पंडित जी इसे प्रयोग में लेंगे तो पूजा के कामों में तो आपको उससे बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा।